नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। 2 दिनों से मेरे मन में एक बात थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर। ये शिवराज सिंह के अलावा किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का मैं विरोध करता हूँ। रमन सिंह के अलावा दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का मैं विरोध करता हूँ। इसका कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जनता को कम सरप्राइज़ देते हैं, मीडिया को ज़्यादा सरप्राइज़ देते हैं अपने निर्णयों से। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मीडिया के साथ तीन पत्ती का गेम खेल रहे हैं कि जब मीडिया अपना पत्ता शो कर देता है तो मोदी जी अपना पत्ता शो करके दिखाते हैं, देखो मैं कितना बड़ा बाजीगर हूँ। मोदी जी एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज़्यादा सीटें लाई थी, उस समय भी तो प्रधानमंत्री आप ही थे ना। और उस समय भी आपका ही डंका बज रहा था, जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी। और अगर शिवराज सिंह चौहान अगर किसी लायक नहीं होते तो 160 165 सीटें जनता ने ये सोच के तो नहीं दिया ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री का पद त्याग करके यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक यही भाव लागू होता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को वहाँ की जनता ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि भूपेश बघेल का राज देखने के बाद, भूपेश बघेल का काम देखने के बाद वहाँ की जनता को लगा कि इनके मुकाबले रमन सिंह तो काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने थे, काफ़ी ज़्यादा कार्यकुशल थे, इनसे ज़्यादा कार्यकुशल थे, इनसे ज़्यादा योग्य थे। जब हम कोई रास्ता भटक जाते हैं जहाँ जनता और वोटर वो पथिक एक जैसा होता है, जब वो सही रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते पे जाता है तो पलट के फिर उसी रास्ते पे आता है कि नहीं मैं पहले वाले रास्ते पे ठीक था। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती। जो राज्यों में आप मजबूत नेतृत्व को साइड लाइन करके नए नए चेहरे को खड़ा करते हो, उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक उम्र होता है 75 साल। जनता खुद उनको साइड कर देती है, वो खुद साइड हो जाते हैं। 40 45 50 साल के देवेंद्र फडणवीस को जो है साइड करने की ज़रूरत नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को साइड करने की ज़रूरत नहीं, उतने बुजुर्ग नहीं है। और उनसे ज़्यादा युवा कोई है भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, यही तीन पत्ती वाला खेल तो बीजेपी आलाकमान ने गोवा में भी खेला था। क्या हुआ? मनोहर पर्रिकर को दिल्ली बुलाने के बाद जब अगला चुनाव हुआ गोवा में, बीजेपी का सुपड़ा साफ। दिग्विजय सिंह वहाँ होटल जाके बैठ गए, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। मनोहर पर्रिकर को वापस गोवा नहीं भेजा गया होता तो गोवा हाथ से गया था। कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी गठबंधन जब महाराष्ट्र में टूटी तो वहाँ की जनता इसलिए खुश थी कि ये गुंडे लोगों से, ये वसूली लोगों से छुटकारा मिला। अब देवेंद्र फडणवीस जैसा मृदुभाषी गली मोहल्ले का, अपने बीच का व्यक्ति, गली मोहल्ले में घूमने वाला आदमी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। आपने क्या किया? वहाँ भी तीन पत्ता खेला। आपने सारे के सारे जो है राय को, सारे के सारे जो है अनुमान को दरकिनार करते हुए शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक यही काम आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं मोदी जी, अमित शाह आपसे पूछता हूँ, गोवा में मनोहर पर्रिकर के बाद जो मुख्यमंत्री बना है पूरे देश में कितने लोग जानते हैं? गोवा में मनोहर पर्रिकर के अलावा इस देश के 4 5 राज्य के लोग या पूरे देश के लोग
उनके अलावा और किसके और उनके अलावा उनको और किसका नाम याद है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा मुझे जनता बताए, मुझे 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 महाराष्ट्र की जनता बताए, मुझे बाकी लोगों की बाकी जगह की जनता बताए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनको बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता दिखता है। छत्तीसगढ़ में कितने बीजेपी नेताओं के नाम उनको याद है रमन सिंह के अलावा? इन्होंने बिहार में यही दुर्गति की है बीजेपी का। वहाँ पे कोई भी राज्य स्तर पे कोई भी मजबूत नेता उभरने नहीं दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? ये नीतीश कुमार के जो है पिछलग्गू बन के रह गए। इनकी नीतियों से महाराष्ट्र बिहार के रास्ते पे चल पड़ा। अब वहाँ बीजेपी की कभी भी बहुमत वाली सरकार अगर रहेगी भी तो भी उनको बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा, अगर उनकी 2 सीटें भी कम है तो भी। महाराष्ट्र को उन्होंने बीजेपी अपने हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता ले सकती थी। आई हुई सत्ता को महाराष्ट्र में उन्होंने बिहार के परिपाटी पे डाल दिया, बिहार के पट्टी पे डाल दिया। जरा से सीट कम नहीं हुई, किसी के पछलग्गू बन के ही इनको सरकार बनाना पड़ेगा। इनको मुख्यमंत्री वहाँ कोई बनने नहीं देगा। ये मास्टर स्ट्रोक खेल के चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दूसरी सरकार आने वाली नहीं है। 5 साल के बाद फिर चलो रगड़ो, और फिर वही लोग हाथ पैर जोड़ेंगे, वही लोग जाके जनता को मनाएंगे जिनको इन्होंने साइड लाइन किया है। मुझे तो पता क्यों नहीं लगता, मुझे तो पता नहीं क्यों ये लगता है कि इनका नारा ये नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा नारा ये है कि मीडिया और सत्ता में न रहने दिया हूँ दूसरे को, न रहने दूंगा। जय हिंद।